अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम सहायता साथी है और आप देख रहे हैं लीगल क्लिनिक। व्यूवर्स, आज के इस व्लॉग में हम एफआईआर के ऊपर बात करेंगे। किसी भी काबिल दस्तअंदाजी जुर्म की इत्तला मिलते ही पुलिस पर लाजिम है कि वो एफआईआर का अंदराज करवाए। काबिल दस्तअंदाजी जुर्म क्या होता है? कानून के मुताबिक कुछ ऐसे जराइम हैं जिनके बारे में पुलिस से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर एफआईआर करवाए। ऐसे जराइम को काबिल दस्तअंदाजी जराइम कहा जाता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वही शख्स एफआईआर का अंदराज करवा सकता है जिसने ऐसा जुर्म होते हुए देखा हो, बल्कि कोई भी ऐसा शख्स जिसके इल्म में ऐसा कोई जुर्म हो, ख्वाह वो उस जुर्म का शिकार हो या ना हो, एफआईआर का अंदराज करवा सकता है। ऐसा शख्स जिसके पास ऐसी किसी जुर्म के सरजद होने की इतला मौजूद हो को चाहिए कि फौरी तौर पर मुतल्लिका थाने के पुलिस इंचार्ज के पास जाए और एफआईआर का अंदराज करवाए। ऐसी इतला तहरीरी और ज़ुबानी दोनों तौर पर दी जा सकती है, लेकिन बेहतर है कि अगर ऐसी इतला आप तहरीरी तौर पर लेकर जाएं। बहरहाल अगर आप तहरीरी तौर पर नहीं भी लेकर जाते तो ज़ुबानी इतला जैसे ही आप इंचार्ज पुलिस स्टेशन को देंगे तो उस पर लाजिम है कि वो फौरी तौर पर इसको ज़ाब्ता तहरीर में लाए और इसको पढ़कर दरख्वास्त गुज़ार को सुनाए और उसके बाद दरख्वास्त गुज़ार के इस दरख्वास्त के ऊपर साइन करवाए, इसे मुतल्लिका रजिस्टर में दर्ज करे और उसके बाद एफआईआर का अंदराज करवाए। कुछ चीज़ें जहन में रखनी चाहिए एप्लीकेशन लिखते हुए जो कि एफआईआर के अंदराज के लिए दी जाती है, और ये अहम चीज़ें क्या हो सकती हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत बारीक बीनी से और गौर से आपको तहरीर करना है। जैसे कि आपको वकूए का वक्त, उसकी तारीख़, मुल्ज़मान के नाम, गवाहों के नाम, अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई बुलेट इंजरी थी या किसी किस्म की कोई चोट आई है किसी वेपन के साथ, तो आपने मुल्ज़मान के स्पेसिफ़िक करैक्टर के साथ, जैसे कि फ़लाँ ने फ़लाँ को फ़लाँ चीज़ से मारा जिससे उसको ये चोट आई और वो गिर गया, या इस तरह की चीज़ें, आपने हर मुल्ज़िम के रोल को स्पेसिफ़ाई करना है। ये किसी भी एफआईआर के अंदर और बाद में इवन मुल्ज़मान को सज़ाएँ दिलवाने के लिए नहायत अहम है। लिहाजा इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। उसके अलावा कुछ और चीज़ों का भी ख़्याल रखना चाहिए, जैसे कि अगर कोई वेपन का इस्तेमाल हुआ तो इसका लाज़मी तौर पे आप ज़िक्र करें इसी एफआईआर के अंदर या इस दरख्वास्त के अंदर। वैसे तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि कानून में गुंजाइश है कि तहरीरी तौर पर दरख्वास्त भी दी जा सकती है और ज़ुबानी भी आप ये मालूमात पुलिस को दे सकते हैं, जिसके बाद पुलिस इसको ज़ाब्ता तहरीर में लाती है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेहतर है कि आप दरख्वास्त से तमाम तर तफसीलात के साथ ख़ुद लिख कर जाएँ, वरना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो बहुत दफ़ा पुलिस उन लोगों के नाम दर्ज नहीं करना चाहती या उन लोगों को नामज़द नहीं करना चाहती जो आपके वाकई मुल्ज़िम होते हैं, या सम टाइम उसके अंदर मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ करने के लिए आपको फ़ोर्स करती है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जिसमें डकैती के केसेस थे और जो पुलिस है वो बारहा जो कंप्लेनेंट था या जो दरख्वास्त गुज़ार था उसको बार बार फोर्स कर रही थी कि आप इसमें वेपन का जिक्र ना करें। आपका मसला तो सिर्फ यही है ना कि आपकी एक चीज़ गुम हो गई है या आपको वो चीज़ रिक्वायर्ड है, आपने बाकी चीज़ें क्या करनी है, आप कहाँ ख्वार होते फिरेंगे अदालतों में, आपने सज़ा दिलवा के क्या करना है। तो लिहाजा इन चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ना सिर्फ ये कि आपकी चीज़ को रिकवर होना चाहिए, आपका नुकसान पूरा होना चाहिए, ऐसे लोग जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ करें या ऐसी गैर कानूनी हरकत करें, उनको कटहरे में भी लाया जाना ज़रूरी है ताकि उनको सज़ा दी जा सके। लिहाजा ज़रूरी है कि आप लाज़मी तौर पर एफआईआर को तहरीर करके लेके जाएं। एक और चीज़ का ख़्याल रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा और ऐसी चीज़ें तहरीर ना करें जो कि बिल्कुल इर्रेलेवेंट हों, या उसके अलावा अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करके, ये अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करके तमाम वाक़या आप नोट करवाइए तमाम तफसीलात के साथ। अगर ऐसी तफसीलात किसी ऐसी खातून की तरफ से दी जा रही हो जिसे ज़ना बिल जब्र का निशाना बनाया गया हो, या उसकी कोशिश की गई हो, या उसकी इफ़्फ़त को नुकसान पहुंचाया गया हो, या उसको बेलिबास करने की कोशिश की गई हो, या जिनसी हरासानी का वो शिकार हुई हो या उसकी कोशिश उस पर की गई हो, तो पुलिस ऑफिसर को चाहिए, तफ्तीशी ऑफिसर को चाहिए कि वो किसी खातून पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में ऐसी खातून से मालूमात हासिल करें, या उसी ख़ानदान से एक औरत जो कि उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो, जिस ख़ानदान से मुतासरा खातून का ताल्लुक़ है, उसकी मौजूदगी में ऐसी मालूमात ली जाएँ, या
मुतासरा खातून जिस फ़र्द की मौजूदगी पे रज़ामंदी का इज़हार करे, उसकी मौजूदगी में तफ्तीशी अफसर को ऐसी मालूमात लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर ऐसी खातून जिसके साथ खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या पेश आया है, अगर किसी नफ्सियाती प्रॉब्लम का उस टाइम पे शिकार हो या किसी ट्रॉमा के अंदर हो, तो उसका बयान उसके घर पर या किसी मुनासिब जगह पर भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर पुलिस एफआईआर का अंदराज ना करे तो फिर क्या करना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। अगर पुलिस एफआईआर का अंदराज ना कर रही हो तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप वो रसीद जो कि आपने हासिल की थी, कंप्यूटराइज्ड रसीद, जब आप एप्लीकेशन देने के लिए थाने गए थे, तो उस एप्लीकेशन के साथ उस रसीद को लगाइए और अफसरान बाला को अप्रोच करें। जैसे कि आप कंसर्न्ड सीपीओ को दरख्वास्त दे सकते हैं, डीपीओ को दरख्वास्त दे सकते हैं, आरपीओ या इसी तरह से कोई और जो अफसर बाला हो उसको भी इतला दे सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ हेल्पलाइंस बनी हुई हैं, कंप्लेंट सेल्स बने हुए हैं, जैसे कि 1043 पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से रिलेटेड, अगर वुमेन रिलेटेड कोई इशू है तो वहाँ पे कंप्लेंट आप दर्ज करवा सकते हैं, वो भी इसको फॉरवर्ड करते हैं। या आप आईजी पंजाब की जो हेल्पलाइन है वहाँ पर शिकायत का अंदराज करवा सकते हैं। पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की हेल्पलाइन के ऊपर आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सीआरपीसी के सेक्शन 22 से सब सेक्शन 6 के तहत सेशन जज को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, या रिट फाइल कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा और पुलिस इसके ऊपर एफआईआर का अंदराज नहीं कर रही। व्यूवर्स, अगर इस टॉपिक से मुतालिक आपका मज़ीद कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।